कहूँ कहाँ लगे नाम बढ़ाई, राम ना सकहि नाम गुण गाई। भगवान के प्रभु के नाम की ऐसी महिमा। आज 49 मरुद गणों का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को करते हैं। आज जब राजसूय यज्ञ हुआ, राजसूय यज्ञ चल रहा, इधर सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं। राजन कहते हैं कि प्रभु क्षमा करना कथा में तर्क नहीं होता, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि भगवान भक्तों को बचाते हैं और अभक्तों को मारते हैं, ऐसा क्यों? सुखदेव जी कहते हैं राजन परमात्मा प्रत्येक को बचाता है, लेकिन जीव बचने वाला मार्ग ही त्याग देता है। राजसूय यज्ञ हुआ, पांडवों ने कहा कि इष्ट के रूप में द्वारकाधीश कृष्ण को बिठाना चाहिए, तो शिषपाल ने कहा जी भगवान, जी भगोड़ा भगवान, रण छोड़ माखन छोड़ चीड़ छोड़, जी भगवान बनेगा? बिल्कुल नहीं। विचार करना, 99 गाली दी, 100 गाली दी भगवान को, 100 गालियों तक भी भगवान ने क्षमा किया, लेकिन जब 101 गाली दी भगवान ने सुदर्शन छोड़ा और शिषपाल का शीश धड़ से अलग हो गया। जैसे ही शीश धड़ से हुआ, अगर माला पहने तो ताड़ियां बजा होगी, बिना माला के भी बजा दो। प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कहाँ थे हम, तो भूल ही गए। बताओ तो, तब तो कथाओं में। हाँ सच में भूल गए, आज भूख लग रही ना, उपास है। कोने कोने लग रही भूख? भूख ज्यादा लग रही हो तो कथा विराम हो जाए, वैसे ही समय होगा। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो शिषपाल का शीश धड़ से अलग हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, जो परमात्मा को गाली दे और वही परमात्मा में निहित हो जाए। 4 प्रकार की मुक्ति होती है, सामीप, शालोक, सायुज्य और सायुज्य। चारों में सबसे बड़ी होती है सायुज्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति अर्थात परमात्मा में ही विलीन हो जाए, ऐसी कृपा, ऐसी मुक्ति। आज जैसे ही शीश धड़ से अलग हुआ, शिषपाल के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और परमात्मा के हृदय में प्रवेश कर गई। राजन बताओ, ये मरा है कि ये जीवित हुआ है? भगवान ना तो अपने भक्तों को मारते हैं, ना अपने भक्तों को बचाते हैं। बोले आप ही से मर जाते हैं, सो कर कर खोटे काम। राजा आपने हिरण्याक्ष के बारे में सुना, उसी का बड़ा भाई हिरण्याकश्यप, जब उसको पता चला कि देवताओं के द्वारा मेरे भाई की मृत्यु हो गई, तो देवताओं से ठन गई, ईश्वर से बैर हो गया, परमात्मा से बैर हो गया। हजारों वर्षों तक तपस्या करी, अनेक वरदान प्राप्त किए ब्रह्मा से। 4 पुत्र थे, अहल्लाद, हल्लाद, सहिलाद और प्रहलाद। जैसे ही तपस्या करके आया, बहुत सारे वरदान प्राप्त किए, विजय प्राप्त कर ली देवताओं पर, और विजय प्राप्त करके एक शत्रु राजा बना राक्षसों का। सबसे छोटा पुत्र प्रहलाद, 3 की मृत्यु हो गई युद्ध में। आज विद्या अध्ययन के लिए अपने विद्यालय में पहुंचाया, जहां संडा अमर्क जी विद्याध्ययन कराते थे।
अब जैसे ही विद्या अध्ययन के लिए भेजा तो प्रहलाद जी तो महाराज इधर शिक्षा चल रही और वो तो भगवान का भजन करते। जैसे ही 1 वर्ष पूर्ण हुआ पिताश्री के पास पहुंचे, बताओ क्या सुना, क्या पढ़ा तुमने, बताओ हमें। प्रहलाद जी ने कहा, पिताश्री संसार में सर्वेश्वर परमात्मा के अलावा कुछ नहीं है। ये सृष्टि मोह जनित है, लेकिन इस मोह जनित सृष्टि में कोई किसी का नहीं। ना मैं आपका पुत्र हूँ, ना आप मेरे पिता हो। आप भी परमात्मा हो, मैं भी परमात्मा हूँ। जब ऐसा कहा क्रोध आया। क्या कहता है, अरे उस परमात्मा की बड़ाई करता है। खूब सुनाया संडा अमरक जी को। तैयार है? देर लगेगी कि अभी तैयार है? तो बोलो तैयार है। सुंदर सा जैसे ही उन्होंने वर्णन किया तो क्रोध आ गया। संडा अमरक जी से बोले, क्या पढ़ाते हो, क्या सिखाते हो, यह विद्या अध्ययन करवा रहे। अब संडा अमरक जी क्या करे महाराज, बोले जो सबको सिखाते वही इनको सिखाते, लेकिन ये अलग से सीख जाते। क्यों सीख जाते? क्योंकि प्रहलाद जी के गुरु कौन है? देवर्षि नारद। जिस समय हिरण्याकश्यपु तपस्या करने के लिए गया, उस समय कयाधु मैया ने देवर्षि नारद की शरण ली। इंद्र मारने जा रहा था कि इसके गर्भ में संतान है, हिरण्याकश्यपु का वंश निर्वंश कर दूंगा, लेकिन देवर्षि नारद ने रोक लिया, क्योंकि इसमें कयाधु के गर्भ में परमात्मा का परम लाडला अनुनायी भक्त है। देवराज इंद्र चले गए। अब इधर पुनः पहुंचे पढ़ाने के लिए। अब जैसे ही पढ़ाने के लिए पुनः पहुंचे, आज जो सखा थे साथ के जो पढ़ते थे वो हाथ जोड़ने लगे, प्रहलाद जी तुम तो बच जाते हो और हमारी हर बार पिटाई हो जाती है, तुम वही क्यों नहीं सीखते जो गुरु जी सिखाते हैं। प्रहलाद जी ने कहा, चलो आज हम तुम्हें अपनी शिक्षा सिखाते हैं। सुंदर सा भजन प्रारंभ किया प्रहलाद जी ने, और प्रहलाद जी को स्पर्श करें तो सारा गुरुकुल प्रहलाद जी की भांति भजन करने लगे। कौन सा भजन? श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण 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 हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, मुक्ति नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि।
बद्री नारायण नारायण हरि हरि 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 श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की हुआ। शंडा अमरक ने प्रहलाद जी को स्पर्श किया तो वो भी नाचने लगे और हिरण्याकश्यपु आया, उसने पृथ्वी पर प्रहार किया। श्री सुखदेव जी कहते राजन, अगर वो प्रहलाद जी को स्पर्श कर लेता तो वो भी भजन किए बिना नहीं रहता। क्रोध आया बड़ा, भगवान भगवान करता है, कहाँ है तेरा भगवान। समय प्रहलाद जी के मुख से निकला, पिताश्री इस खंभ में भी भगवान है। तलवार निकाली, खंभ पर वार करने के लिए जैसे ही मारा, वहां से भगवान नरसिंह प्रकट हुए। प्रेम से बोलो नरसिंह भगवान। गर्जना करने लगे, सिंह की भांति दहाड़ करते हैं। अभी तो क्या है, विवाह होना है शिव जी पार्वती, कोई है आसपास ऑर्गन वाला? चलिए ठीक, कोई नहीं। प्रेम से बोलो राघवेंद्र सरकार की। सिंह से समान गर्जना करते हुए हिरण्याकश्यपु आते हैं। शब्द ही बदल गया। जैसे ही नरसिंह भगवान प्रकट हुए, गर्जना करते आज नरसिंह भगवान ने हिरण्याकश्यप को पकड़ा और पकड़ करके पृथ्वी पर जैसे ही अपनी गोदी में लेटाया तो हिरण्याकश्यप हंसने लगा। बोले महाराज हम नहीं मरेंगे। क्यों नहीं मरोगे? बोले हमने वरदान प्राप्त किया था कि ना दिन में मरे ना रात में मरे। भगवान नरसिंह ने कहा अरे मूर्ख, बताओ अभी दिन है कि रात है? बोले गोधूली की बेला है। कहा अच्छा। पुनः कहा कि तुम फिर भी नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकते? बोले वरदान प्राप्त किया था, ना घर में मरे ना घर के बाहर मरे। भगवान ने कहा बताओ तुम घर के बाहर हो कि घर के भीतर? हिरण्याकश्यपु ने कहा कि प्रभु हम तो देहरी पे हैं, बीच देहरी, फिर भी नहीं मार सकते। बोले हमने वरदान प्राप्त किया था, ना हम पृथ्वी पर मरे ना आकाश में मरे। भगवान ने कहा तुम कहाँ हो? बोले हम तो तुम्हारी गोद में हैं, गोद में बैठे। अच्छा। बोले हमने वरदान प्राप्त किया था। क्या वरदान प्राप्त किया था? ब्रह्मा के द्वारा बनाई गई सृष्टि में किसी भी संरचित वस्तु से ना मरे। भगवान के द्वारा बनाई गई किसी भी वस्तु से ना मरे। भगवान ने कहा ब्रह्मा हमें नहीं बनाते, हम ब्रह्मा को बनाते हैं। बोले अस्त्र शस्त्र? बोले हम अपने नाखूनों से मारेंगे तुम्हें। बोले फिर भी वरदान प्राप्त किया था कि हम ना मनुष्य से मरे ना जानवर से मरे। भगवान ने कहा हम तुम्हें कैसे लग रहे हैं?
बोले ना तुम मनुष्य ही लग रहे ना तुम जीव ही लग रहे। क्यों? क्योंकि मुख है सिंह का और शरीर है मनुष्य का। कहा लेकिन हमने एक वरदान और प्राप्त किया था कि हम साल भर में जो 12 महीने होते हैं, इन 12 महीनों में किसी भी महीने में ना मरे। भगवान ने कहा जो अधिक मास होता है ना, जिसे हम मल मास कहते हैं, आप सब स्नान करते हैं, तो कहा ये अधिक मास आपके लिए ही बनाया गया है और ये अधिक मास चल रहा, हम इस महीने में तुम्हें मारेंगे। आज जैसे ही छूट करके भागने लगा, भगवान ने पकड़ा और नखों से उसका पेट चीर दिया। प्रेम से बोलो नरसिंह भगवान की। प्रेम से बोलो राघवेंद्र सरकार की, नरसिंह भगवान की। आज खूब गर्जना कर रहे नरसिंह भगवान और हिरण्याकश्यप की अंतड़ी को लिया और अपने गले में डाल लिया। देवर्षि नारद पहुंचे लक्ष्मी जी के पास, बोले आज भगवान ऐसा भाव बनाए कि शांत नहीं हो रहे। भैया लक्ष्मी ने कहा अच्छा चलो हम चलें, कैसे शांत नहीं हो रहे। कहा ठीक है चलो। मैया लक्ष्मी जी पहुंचे और जैसे ही लक्ष्मी जी पहुंची और जो स्वरूप देखा नरसिंह भगवान का, तो एक पैर तो रखा हिरण्याकश्यप के यहाँ और दूसरे में बैकुंठ पहुंच गए। बोले रूप तो देखे लेकिन ऐसा रूप आज तक नहीं देखो, अब हमारे बस की नहीं ना। गर्जना कर रहे प्रहलाद जी से कहा, सन्मुख प्रहलाद जी पहुंचे नरसिंह भगवान के। आज अपनी जीभ से नरसिंह भगवान प्रहलाद जी को चाट रहे, जैसे गाय अपने बच्चे को चाटती है ना, उसी प्रकार प्रेम कर रहे। आज प्रहलाद जी ने हाथ जोड़े, बोले प्रभु बस एक कृपा करना कि मेरे पिता को मोक्ष दे देना। भगवान ने कहा पुत्र तुम जैसा बालक जिसके घर हो जाए, उसके पुत्र को, उसके पिता को तो स्वतः ही मुक्ति मिल जाती है, स्वतः ही मोक्ष हो जाता है। ऐसा वर्णन अंतड़ियों को धारण किया। उस समय प्रहलाद जी ने अनेक वर्षों तक राज सिंहासन पर राज किया। सीधा सा वर्णन कि सूर्य अनेको फिरे कड़ मांगत, पे पद सूर्य सुस्वाद कहाँ, पुन ताल मजीरा बजाती रहे, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सी मर्याद कहाँ। और नरसिंह बसा प्रतिखंबन में, पर कारण को प्रहलाद कहाँ, पर कारण को प्रहलाद कहाँ। भगवान नरसिंह आज भी प्रत्येक खंभ में विराजमान हैं, लेकिन हम और आप प्रहलाद नहीं बन पा रहे। प्रेम से बोलो नरसिंह भगवान की। आज उन्हीं प्रहलाद जी के वंश में अनेक राजा हुए। तत्पश्चात राक्षस राज्य बलि का राज्य आया। गुरु के प्रभाव से आज उन्होंने
राज सिंहासन प्राप्त किया, देवताओं पर विजय प्राप्त की। और जैसे ही देवताओं पर विजय प्राप्त की महाराज, तो एक छत्र राजा हो गए, देवता श्रीहीन हो गए। आज मैया अदिति ने भगवान से प्रार्थना की, तब जाकर के परमात्मा ने कृपा करी। और भादो महीने में भगवान द्वादशी को श्री वामन भगवान ने अवतार लिया। प्रेम से बोलो वामन भगवान की। भगवान आए, राजा बलि से मांगा। ये बिल्कुल नहीं बजा पाएंगे। जैसे ही राजा बलि के द्वार पर पहुंचे, तो केवल वामन अंगुल के जनेऊ धारण किए, तिलक लगाए, छत्र धारण, कमंडल लिए, कुशा की चटाई लिए। इसी पे और पेड़ पे कर ले, पेड़ पे तो हो जाएगा ढोलक और पेड़ पे। आज राजा बलि के द्वार पर खड़े हैं, और राजा बलि ने जैसे ही भगवान के दर्शन किए महाराज, दर्शन करते 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 नेत्र सचल हो गए। बोले ब्राह्मण देव कुछ मांग लो। बोले हम क्या मांगे? बोले कुछ तो मांग लो। कुछ नहीं मांगना, कुछ नहीं चाहिए। बोले कुछ तो चाहिए होगा, मकान चाहिए होगा, घर चाहिए होगा, परिवार चाहिए होगा, कुछ तो ले लो। बोले कुछ नहीं चाहिए। बोले बैठने के लिए चटाई हाथ में है, बारिश होती छत्र हाथ में है, कमंडल है, सो भिक्षा ले लेते हैं, पाते हैं और पी लेते हैं, बैठ जाते हैं। बोले नहीं, आप हमें बड़े प्रिय लगते हो, कुछ मांग लो। क्या मांगे? बोले विवाह हो गया। बोले नहीं हुआ। तो बोले विवाह कर लो। कहा ठीक है विवाह कर लेंगे, फिर कुछ नहीं, विवाह हो जाएगा, हम तुम्हें एक कंचन भवन बनवा करके देंगे। कहा फिर? बोले बाल बच्चे होंगे, सो हिरण्याकश्यप विश्वविद्यालय है, उसमें पढ़ाई करना, खजाना खोल देंगे, अंधन खोल देंगे, सो खाओ पियो रहो। भगवान वामन ने कहा पुत्र होंगे तो 10-20 होंगे। बोले जो जितने होंगे, हमें क्या पता कितने होंगे। बोले अच्छा तो 2-4 मर जाएंगे। बोले हो सकता है मर जाए। बोले बालक मरेंगे तो रोना पड़ेगा। राजा बलि ने कहा महाराज रोने के लिए थोड़ी ना हम अलग से बुकिंग कर देंगे कि रोने वाले अलग से आएंगे कि लो तुम रो, आपके बालक है, रोना तो आपको ही पड़ेगा। भगवान ने कहा कि फिर हम ऐसा काम ही काहे को करें कि हमें रोना पड़े। बताओ अच्छा, हमें विवाह नहीं करना। कहा फिर भी कुछ मांग लो, कुछ मांग लो। कहा ठीक है 3 पग भूमि दे दो, और वो भी अपने पांव से नाप के। तो राजा बलि ने कहा तुम रहे ब्राह्मण के बामन की बामन रहे, मांगनो भी ना आवे हैं, मांग भी रहे हो तो 3 पग धरती, वो भी अपने पांव से। ठीक है ले लो, जहां लेना हो ले लो। बोले नहीं, पहले संकल्प करो, पहले संकल्प करो। कहा महाराज संकल्प पहले? कहा बिल्कुल संकल्प। गुरु शुक्राचार्य जी ने एक तरफ बुलाया, राजा बलि से कहा देखो मुझे ये साधारण नहीं लगता, ऐसा लगता है कि देवताओं की कोई चाल है, तुम संकल्प मत करो। राजा बलि ने कहा प्रभु अगर साधारण सा मनुष्य होगा तो केवल 3 पग भूमि लेगा, और अगर नारायण होगा तो मेरा सर्वस्व लुट जाएगा। लेकिन संसार भी कहेगा कि एक समय था कि परमात्मा को राजा बलि के द्वार पर मांगने आना। संकल्प के लिए जैसे ही जल लिया, सो वो गंगा सागर की तूमी में जाकर के शुक्राचार्य जी बैठ गए। भगवान वामन ने चटाई में से एक कुशा निकाली, और जैसे ही टोटी में सीख मारी तो एक आपके हो गए गुरु शुक्राचार्य जी। क्यों? क्योंकि गुरु का नियम है कि प्रत्येक शिष्य को एक नजर देखे। ऐसा नहीं है कि कोई खूब धन में बड़ा हो तो महाराज उसके घर रोज जाओ, और किसी के पास कुछ नहीं है तो उसकी तरफ देखो ही ना, ये ठीक नहीं है। अब जैसे ही संकल्प लिया, तुरंत ही संकल्प पूर्ण हुआ। मैं
हिरण्याकश्यप का प्रपौत्र राजा विरोचन का पुत्र बलि ये संकल्प लेता हूँ कि मैं इस ब्राह्मण को 3 पग धरती प्रदान करूंगा। संकल्प पूर्ण हुआ, तुरंत ही भगवान विराट स्वरूप में आए। प्रेम से बोलो विराट भगवान की। अब विराट स्वरूप में 2 पग में अछुंड एक छत्र नाप लिया, कुछ नहीं बचा। 2 पग में सारा ब्रह्मांड, तीनों लोक, 14 भवन सब नाप लिया, पृथ्वी धराधाम सब। एक पग भूमि का संकल्प रह गया। भगवान ने बलि को बांध लिया। अब बोले तुम दंड के अधिकारी हो, क्योंकि संकल्प पूरा नहीं किया इसलिए दंड मिलेगा। क्या दंड मिलेगा? आज बलि ने कहा प्रभु एक बात बताओ, दान देने वाला बड़ा होता है कि दान का दानी बड़ा होता है? कहा दानी बड़ा होता है, दान कम होता है। तो प्रभु दान खत्म हो गया, लेकिन दानी तो है। आप एक पैर हमारे पीठ पर रख। आज भगवान नेत्र सजल हो जाते हैं, वहां से निकलते हुए सब सराहना करते हैं राजा बलि की। भगवान ने कहा मैं प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। बोले कुछ नहीं चाहिए, जब जब मैं अपने महल से निकलूं तब तब आपके दर्शन हो। भगवान ने कहा बॉडी गार्ड बन जाए, द्वारपाल बन जाए। जब आप निकलो, कहा पता आप कभी निकले, हम बैकुंठ में, आप अपने घर कब निकलो, हमें क्या पता। तो बोले बस प्रभु जे ही चाहिए। तो भगवान बलि के यहाँ रहे। मैया लक्ष्मी रक्षाबंधन के समय आई, राजा बलि को राखी बांधे, तब जाके परमात्मा को बैकुंठ लेकर गए। तो बड़ा सुंदर भाव कि हरि बामन का रूप बनाया, राजा बलि को छलने आया। राजा बलि को छलने आया। हरि बामन का रूप बनाया, राजा बलि को छलने आया। राजा बलि को छलने आया। राजा बलि को छलने आया। आज भगवान ने कृपा करी महाराज बलि पर। एक राजा थे जिनका नाम है सत्यव्रत। सत्यव्रत नाम के राजा थे। पृथ्वी प्रलय की ओर थी जब इनका राज्य चल रहा था। एक बार जैसे ही स्नान कर रहे थे तो इनके हाथों में एक छोटी सी मत्स्य अर्थात मछली आ जाती है। जैसे ही मछली हाथों में आई और मछली ने बोलना प्रारंभ किया। क्या बोलना प्रारंभ किया? राजन आज से मैं तुम्हारी शरण में हूं, मेरी रक्षा करो। उसको लेकर के सत्यव्रत राजा अपने भवन में आए और जैसे ही भवन में आए तो एक पात्र तैयार कराया, उसमें जल भराया और उसी मत्स्य को डाला। राजा जैसे ही भोजन करने के लिए बैठे, इतने में वह मत्स्य फिर से कहने लगा, राजन मेरी रक्षा करो, मेरे प्राण अवरुद्ध हो रहे, मैं इस पात्र में सुरक्षित नहीं हूँ, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। अब जैसे ही राजा ने देखा तो मत्स्य का आकार कुछ क्षण में खूब बड़ा हो गया। लेकर के आए, तुरंत राजा ने पात्र बदला, दूसरे पात्र में रखा, बड़े से पात्र में रखा और एक ही क्षण बाद वह मत्स्य फिर से कहने लगा, राजन मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मैं इस पात्र में भी सुरक्षित नहीं हूँ, मेरी रक्षा करो। जब ऐसा कहा तो राजा ने एक भवन के भीतर ही सरोवर था, उस सरोवर में मत्स्य से कहा कि इसमें पर्याप्त तो जल है, आप यहाँ रहिए। जैसे ही इतना कहा कि इसमें आप रहिए,
तो वो मत्स्य उसमें रहने लगी। थोड़ी ही देर बाद वह मत्स्य फिर से कहने लगी, राजन मेरी प्राण रक्षा करो, मेरे प्राण अवरुद्ध हो रहे, मैं इस सरोवर में भी असुरक्षित हूं। राजा ने उसको नदी में छुड़वाया, मत्स्य मछली को, उस मछली को नदी में छुड़वाया। नदी में पहुंचते ही तुरंत उस मछली ने कहा, राजन ये जल मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, मैं यहाँ भी असहज हूँ, असुरक्षित महसूस करती हूँ, मेरी प्राण रक्षा करो, प्राण रक्षा करो। जैसे ही प्राण रक्षा के लिए कहा तो आज शतव्रत राजा ने हाथ जोड़ लिए, बोले प्रभु कौन हो आप जो एक दिन में अंजलि में आ जाए और नदी में भी समाहित नहीं हो, कोई साधारण नहीं है। आज उसी मत्स्य से भगवान प्रकट हुए, मत्स्य रूप में भगवान ने सतव्रत राजा को दर्शन दिए और बताया कि अब पृथ्वी प्रलय की ओर है, इसलिए तुम जो बहुमूल्य रत्न है, जो वेद पुराण है, उसको नौका में ले जाकर के उस पार चले जाना। तो लेकर के उस पार गए, इधर पृथ्वी का पलायन हुआ, फिर पृथ्वी का पुनः सृजन होगा। आइए हम कुछ दान दाताओं के नाम श्रवण करेंगे।